नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं यूपीपी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो 25 तारीख यानी आज को जो पहले शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है यूपीपी का, उसमें जीएस का सोल्यूशन आइए देख लेते हैं। मिला लीजिए कितना सही है कितना गलत है। मेरे पास जो सेट है उसमें 114 नंबर से जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। पहला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुँचता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुँचता है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। ये प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? देखिए, बहुत रटा रटा ऐसा प्रश्न है, बस थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख दिया है। यूनाइटेड किंगडम। ठीक। संसदीय प्रणाली कहाँ से अपनाई गई है? यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। रटे रहते हैं आप लोग ना, तो वही। अगला है, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमपीसी का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, विनय पिटक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म कहाँ लिखा हुआ? बौद्ध संघ के नियम। ये इजी था। अगला, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अगला, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है भाई साहब फ्योडोर दोस्तोवस्की। ठीक। लाओस की राजधानी क्या है? ये इजी था, वियंताने। अगला, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा संगठन जिम्मेदार है व्यापार के लिए? व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला, भारत में मोबाइल पर जीएसटी दर क्या है? तो क्या है? 18%। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, लगाया भी है बच्चे ने, 33 सदस्य होते हैं। सही लगाया उसने। अगला है, अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? किसी भी अनुसंधान का सबसे पहला चरण होता है कि समस्या की पहचान करें। पहले तो समस्या पहचानें। ठीक। अगला, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? ऐसे अधिकार बाल अधिकार कहलाते हैं। बाल अधिकार। ठीक। अगला है, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? कब शुरू की थी? जनवरी 2006 में, यानी सी बिल्कुल सही उत्तर है। सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? टीबीटी का अर्थ होता है थ्रो बैक थर्सडे। अगला क्वेश्चन, CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए, किसके लिए किया जाता है? जीन का संपादन के लिए। एकदम करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम क्या है? इसकी थीम है भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले, यानी नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। एकदम करेक्ट आंसर है। पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटाने विकल्प पर चर्चा करने के लिए, यानी बी इसमें सही उत्तर है। टू प्रिपेयर फॉर ट्रायल एंड डिस्कस सेटलमेंट्स ऑप्शन। अगला प्रश्न है 131 वाला कि डैश डैश लिखा है, सोशल मीडिया, ये कौन से सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार की मानसिक पतन का कार्य है? साइबर धमकी इसको बोलते हैं ना, साइबर धमकी भी तो मिलती है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका क्या है? ये नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण? बहुत इजी प्रश्न, चंपारण 1917। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया? ये भी इजी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन है, सी पे टिक लग गया था, क्रिप्स मिशन। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो ये होगा आर्टिकल 3, यानी अनुच्छेद 3 बी एकदम सही विकल्प है। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। अगला, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य? आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा देश पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। भारत के उपराष्ट्रपति जून 2024 तक कौन है? जगदीप धनखड़। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है?
असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा मानकों में सहयोग। अगला, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहते हैं? माइग्रेशन यानी प्रवास। डी सही उत्तर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1920 में की गई है। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? वाराणसी। अगला, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है जिससे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था? अमर्त्य सेन। अगला, जेन आयर किसने लिखी है? जेन आयर लिखी है शार्लोट ब्रांटे ने लिखी है। ठीक। अगला, ट्विटर किस पे आधारित संचार मंच है? ये एसएमएस पे आधारित संचार मंच है। ठीक, चैट पे आधारित नहीं है। अगला, लिपुलेख दर्रा किसके साथ, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? चीन के साथ साझा करता है। अगला, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया में वॉन का उपयोग किया जाता है। अगला और आखिरी, वो कौन सा आक्रमण होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है? उसको बोलते हैं मालवेयर। ठीक, देखिए 2-3 चीज़ जान लीजिए जिनका आप ही आगे पेपर है। सोशल मीडिया से बहुत प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए एक बार सोशल मीडिया जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इन सब का। और फिर एक्रोनिम यानी जो फुल फॉर्म होते हैं उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, उन सबसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी तो इतिहास से बहुत ईजी सा प्रश्न आ रहा है, और जिनका आगे पेपर है उनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।